अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना, जंजर और खराब स्कूल था। ये स्कूल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये केवल अंधेरे और रहस्यों का घर था। कहा जाता था कि रात में इस स्कूल से डरावनी भूतिया आवाजें आती थी। रात में कोई भी इस स्कूल के पास से नहीं गुजरता था। एक रात 4 दोस्त प्रिया, वीर, शिवानी और अमन इस स्कूल में जाने की तय करते हैं। उन चारों का मानना था कि उस स्कूल से रिलेटेड भूतिया बातें सब अफवाह है। उन चारों दोस्तों को ऐसी जगह पर घूमना पसंद था। प्रिया अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए प्रसिद्ध इस भूतिया जगह का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थी। वीर, शिवानी और अमन डर के बावजूद रिया का साथ देने के लिए तैयार थे। वे चारों दोस्त रात को उस स्कूल की तरफ जाने लगे। स्कूल के अंदर अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। हवा में धूल के टुकड़े उड़ रहे थे और दीवारों पर दरारें थीं। गलियारे में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं और हर कोने में खतरे का साया मंडरा रहा था। वे चारों दोस्त अपने आसपास ये सब देखकर घबरा गए। वे लोग डरने लगे। अचानक रिया को एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद वह उस कमरे की ओर बढ़ी। वीर, शिवानी और अमन डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। कमरे में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक पुराने डेस्क पर बैठी थी। वह रो रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। रिया ने धीरे से उससे पूछा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने रिया की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने डरावनी आवाज में कहा। ये जगह शापित है। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि यह स्कूल कभी एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था, लेकिन एक भयानक दुर्घटना में सभी छात्र और शिक्षक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस स्कूल में भटकती हैं और जो भी यहाँ आता है वह उनकी चपेट में आ जाता है। बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर चारों दोस्त डर गए। वे वापस जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल का मेन गेट बंद हो चुका था। वे अंदर फंस गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। छायाएं इधर उधर घूमने लगीं और हवा में ठंडी हवा का झोंका आया। प्रिया, वीर, शिवानी और अमन डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने स्कूल में छिपने के लिए जगह ढूंढी। रिया ने याद किया कि उसने स्कूल के बारे में एक किताब में पढ़ा था जिसमें एक गुप्त तहखाना था। उन्होंने तहखाने का रास्ता ढूंढा और वहां छिप गए। तहखाने में उन्होंने एक पुराना ताला और चाबी ढूंढी। रिया ने चाबी से ताला खोला और उन्होंने एक छुपा हुआ गुप्त कमरा खोला। कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिली। डायरी में स्कूल के प्रिंसिपल की कहानी लिखी थी। प्रिंसिपल ने लिखा था कि कैसे वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था और उसने छात्रों और शिक्षकों की आत्माओं को कैद कर लिया था। चारों दोस्तों ने डायरी पढ़कर रहस्य को समझ लिया। उन्हें पता चला कि उन्हें तांत्रिक को हराकर आत्माओं को मुक्त करना होगा। चारों दोस्तों ने तांत्रिक को ढूंढने का फैसला किया। वे स्कूल के ऊपरी तल पर गए जहां तांत्रिक का कमरा था। उन्हें तांत्रिक के कमरे में कुछ किताबें मिली जिनमें इन आत्माओं को मुक्त करने के तरीके थे, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। वे चारों जानते थे कि यह बहुत मुश्किल काम है। उन चारों दोस्तों ने हिम्मत करके उन किताबों की मदद से आत्माओं को मुक्त करने के लिए मंत्र पढ़े। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा चालू किया, उनके आसपास काले साए घूमने लगे। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वे लोग हिम्मत करके उन आत्माओं को मुक्त करने में कामयाब रहे। अंत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।